हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि इक्वल कोड जो होती हैं हमारे पास, मान लो एक कोड ये है और एक कोड हमारे पास ये है, ये इक्वल है ए बी एंड सी डी। अब इसको करना आपको अपने आप ही, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। अगर मैं इस सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और इसका डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये m मान लो और ये n मान लो। कहता है ये दोनों हमारे सेम होंगे अगर कोड की लेंथ सेम है, ठीक है। अगर कोड की लेंथ यानी ए बी और सी डी अगर इक्वल हैं तो ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। ए बी और सी डी अगर इक्वल हैं तो ओ एम एंड ओ एन इक्वल होंगे। इनको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? गिवन सर्कल सी ओ आर इन विच ए बी इक्वल सी डी। तो हम क्या करेंगे जब इनको प्रूव करेंगे, इसको मिला लो और इसको मिला लो, दो ट्राइंगल बन गए। दोनों ट्राइंगल को अब हम, और ये भी शो कर देना, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर। अब क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं तो इनका हाफ हाफ यानी बी एम और सी एन ये भी बराबर होगा। तो ये चीज़ इक्वल और ये रेडियस इक्वल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया, साइड इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी फिर इक्वल होगा। तो हो गया प्रूव, लिख लोगे आप अपने आप। इसी टाइप से इसका उल्टा होता है कि अगर कोई दो कोड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी लेंथ भी बराबर होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है एक सर्कल है, सर्कल में दो कोड दे रखी हैं हमें ए बी और सी डी, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको एल मान लो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास हो रहा है, डायमीटर। ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये पास हो रहा है। डायमीटर को क्या मान लें, ई एफ, और सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो गिवन सर्कल सी ओ आर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग कोड्स, इंटरसेक्टिंग जीवाएं हैं ये, एंड ई एफ इज डायामीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है। नाउ टू प्रूव में कह रहा है ये ए बी और सी डी हमारे इक्वल हैं। नाउ प्रूफ, देखो एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा करेंगे, ये एम हो गया। एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा करेंगे, ये एन हो गया। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर किस पर, ए पी पर, ठीक है। और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे को इक्वल दे रखे हैं, यहाँ लिख देना, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी जो दोनों कोड डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही हैं ये भी हमें इक्वल दे रखे हैं। तो अब दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। इन ट्राइंगल ओ एम एल एंड ट्राइंगल ओ एन एल, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, पहले नीचे वाले ट्राइंगल का निकालेंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड ओ एल इक्वल टू ओ एल। तो ए एस हमने करी थी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एन एल, ए एस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी बाकी पार्ट इक्वल होंगे। कौन सा, ओ एम इक्वल टू ओ एन, विच इम्प्लाइज ओ एम इक्वल टू ओ एन बाई सीपीसीटी। और ओ एम और ओ एन क्या है, ओ एम और ये परपेंडिकुलर्स हैं, और परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ओ से इस कोड का डिस्टेंस, ओ से इस कोड का डिस्टेंस इक्वल आ गए, विच मीन्स दोनों कोड हमारी इक्वल होंगी, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन, इक्वी डिस्टेंट chord
फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता। अब हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 10.4 कहता दो सर्कल हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर ए और बी पर, ये इनकी कॉमन कॉर्ड हो गई। तो क्या दे रखा है हमें, एक का रेडियस हमें दे रखा है 3 और एक का रेडियस हमें दे रखा है 5। ठीक है, और कहता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है कितना, 4, थोड़ा 4 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ कट कर रहा है, मान लो इसको एम पर कट कर रहा है। ठीक है, गिवन क्या, ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ डैश ए वो 5 सेंटीमीटर एंड ओ डैश ये 4 सेंटीमीटर। क्लियरली ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हम कर चुके हैं अभी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, विच इम्प्लाइज ए एम इक्वल टू बी एम। तो हम क्या करेंगे, हम ये ए एम फाइंड आउट कर लेते हैं, और ए एम फाइंड आउट कर लो, उसको डबल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब हमें ये 4 तो पता है टोटल, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता। अगर इसको x मान लूँ तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर ये x है तो दिस इज 4 माइनस एक्स। तो लिख दो लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स विच इम्प्लाइज ओ डैश एम इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो दिस इज x एंड दिस इज 4 माइनस एक्स। अब देखो ओ एम ए इधर वाला ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उधर वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां तक मैं मिटा देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। ये होगा ओ ए कितना है 3 का स्क्वायर 9 लिख दूं मैं डायरेक्ट, ओ एम कितना x, तो x का स्क्वायर प्लस ए एम हमें नहीं पता, तो इसको मैं इस साइड ले आऊँ, तो ये ए एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई। इसी टाइप से दूसरे ट्राइंगल में करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ओ डैश एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, वही ओ डैश ए का स्क्वायर ओ डैश एम का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, उसी टाइप से सेम चल रहा है। ये क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25, ये क्या है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए एम स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए, ये भी ए एम स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, ए माइनस बी का स्क्वायर लग गया, एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2ab यानी कि 8x। तो 25 माइनस के 16 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 8x इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 9 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 8x इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 2। अब देखो ये भी ए एम स्क्वायर की वैल्यू और ये भी हमारे पास ए एम स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 8x, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू हमारी इक्वल हो गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 0 इज इक्वल टू 8x और x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, यानी ये डिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब ये जो कोड है ये कहाँ से पास कर रही है, इसके सेंटर से। इसका मीनिंग यही हुआ ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये 0 है। तो ये इस तरह से सर्कल बना हुआ है कि ये जो ए बी है ये कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस 0 हो गया। विच इम्प्लाइज
AB will pass through center of small circle, which implies AB is diameter of small circle, which implies AB is equal to 3 इंटू में 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्यों? छोटे वाले के रेडियस तो हमें पता ही है, तो डायमीटर है, तो डायमीटर होने से क्या पता चल गया कि वो रेडियस का डबल होगा। चलो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है, उसमें ये दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, हमने टी मान लिया, और ये दोनों कोड लेंथ में इक्वल हैं। तो कहता है ये जो कोड यहाँ पर कट कर रही हैं तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो गया, ऐसी दूसरी वाली का ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो गया। तो हमें यही प्रूव करना, जो दो सेगमेंट बने हैं इस कोड के, तो ये बड़ा वाला पार्ट इसके बड़े पार्ट के इक्वल है और स्मॉलर पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ ओ से परपेंडिकुलर गिरा लो, एक इस पे गिरा दिया एम और एक हमने इस पे गिरा दिया, ये क्या हो गया एन। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एंड ज्वाइन ओ टी, ओ टी को हमने ज्वाइन कर लिया ये इस टाइप से। ठीक, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी। तो दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम टी एंड ट्रायंगल ओ एन टी। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये दोनों का हाइपोटेन्यूज है बीच में, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन हो गया। एंड दिस और दिस ये इक्वल है, क्योंकि इक्वल कोड हैं तो उनका डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा। तो ओ टी इक्वल ओ टी कॉमन, ओ एम इक्वल ओ एन, बिकॉज ए बी और सी डी हमारे इक्वल हैं, दोनों इक्वल कोड हैं तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ओ एम टी कंगुरेंट हो गया ट्राइंगल ओ एन टी। कौन सी कंगुरेंट, आर एच एस। तो बाकी पार्ट भी हमारे इक्वल होंगे। बाकी पार्ट अब क्या बचा, दो साइड तो पे दिखा दी, तीसरी साइड भी हमारी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज एम टी इक्वल एन टी बाय सी पी सी टी। नाउ देखो ए बी और सी डी हमें इक्वल दे रखे हैं, क्लियर है। तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ वो भी इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या है, सी एम, सॉरी ए बी का हाफ है ए एन और इसका हाफ क्या है सी एम। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लो, क्योंकि हमने पहले इसमें इधर वाली पार्ट के लिखे हैं। तो ये चीज़ इक्वल आ गई 1 और 2। ऐड करो 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2। तो सी एम प्लस एम टी इक्वल टू क्या आ गया, ए एम प्लस ए एम नहीं है, सॉरी ये ए एन था, यहाँ पर ए एन प्लस एन टी। तो सी एम प्लस एम टी सी टी वो ए टी। तो आ गया पहला पार्ट हमारे पास। ठीक है, तो इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, अगर हम पोर्शन आधा आधा दूसरे वाला ले लें, जैसे हमने ये इससे लिया था, इसी से अगर हम एक पॉइंट और बना लें, क्या कि पहले हमने ये वाली साइड ली, अब ए एन की बजाय हम क्या ले लेते हैं बी एन, और उधर क्या ले लेते हैं डी एम। तो डी एम को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, जैसे हमने यहाँ इंटरचेंज करा था। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लो कोई सी भी 4। अब इस वाली इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो देखो जब इसमें से ये पोर्शन माइनस होगा तो डी टी, इसमें से ये पोर्शन माइनस होगा तो बी टी। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लगभग दिखने में ऐसा ही है, उसको मैं तुम्हें फिगर में ही समझा दूंगा। देखो सेम जैसा पहला क्वेश्चन है वही सब हमें गिवन है, बस प्रूव अलग करवा रहा है।
कह रहा है प्रूव करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो जैसे उस क्वेश्चन में करा था हमने, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के हमने कंग्रुएंट प्रूव कर दिया था RHS रूल से, वहाँ हमने दूसरी चीज़ें ली, यहाँ पर हम एंगल लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम होता है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एक लाइन है जो दोनों सर्कल को कट कर रही है ABCD पर। तो प्रूव करना है हमें AB इक्वल CD, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, M मान लिया इसको। तो देखो पहले छोटे वाले सर्कल के लिए BC कोड है और OM परपेंडिकुलर है, तो BM और CM इक्वल हो गया। अब बड़े वाले के लिए देखिए AD कोड है, तो AM और DM इक्वल हो जाएंगे। तो AM, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो, यानी इस पूरे पोर्शन में से ये माइनस होगा तो AB आ जाएगा, इस पूरे पोर्शन में से ये माइनस होगा तो CD आ जाएगा। अपने आप ही क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप अपने आप कर लेना इसको। नाउ आगे कहता है रेशमा, सलमा और मनदीप एक सर्कल पर खड़े होकर गेम खेल रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे के। ये इस पर बॉल फेंकता है, ये इसको फेंकता है और ये इसको फेंकता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो R और M के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, ठीक है। अब जरा मैं ध्यान देखना, अब मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ। पहले इसको क्या मान लूँ, RM मान लूँ मैं, इसको लिख लेना। ड्रॉ, ये फिगर बनाई लेना, ड्रा OM परपेंडिकुलर RS, ठीक है। जब आप इस देखो, ये क्या है 5 और ये भी 5, ये 5 है और ये पूरा 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो विच इम्प्लाइज RM इक्वल टू MS, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कोड। ये तुम रीजन लिख लोगे इसमें। नाउ इन ट्राइंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OR यानी 5 का स्क्वायर 25, 9, इसको रीअरेंज करके कर लेना। OM की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया इस टाइप से, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें RM फाइंड आउट करना है। नाउ इन ट्राइंगल, अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ये काइट जैसा वो बन रहा है। क्लियरली ORSM इज ए काइट, काइट है, तो विच इम्प्लाइज OS एंड RM, ठीक है। R परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, इसको मान लो Q। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये सेंटर से आ रहा है तो RQ और QM इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज RQ इक्वल QM, ठीक है। अब देखो दोबारा हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए ये मिटा रहा हूँ इतना पोर्शन, वरना समझ में नहीं आएगा। 3, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, तो 1/2 बेस क्या है 6 इंटू हाइट अभी हमने निकाली कितनी 4, ठीक है। ये निकल जाएगा हमारे पास। एक तो हमने इसका एरिया निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एक इसका एरिया देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये भी बेस हो गया और ये हाइट हो गया, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं हम इसका। तो 1/2 बेस क्या हो गया OS और हाइट क्या हो गया RQ, तो 1/2 6 इंटू 4, तो 1/2 से 1/2 काट दिया। ये कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू RQ, 6 इंटू 4, क्योंकि OS जो है हमारे पास 5 है। तो यहाँ से हमारे पास RQ निकल जाएगा 24/5। तो अब हैंस RM क्या आ गया 2 इंटू 24/5। तो जो भी तुम्हारा आंसर आया यहाँ से सोल्व करके, डेट इज योर आंसर, और यही हमको शो करना था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक सर्कुलर पार्क है किसी कॉलोनी में,
ठीक है, सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं, उसमें 3 बच्चे, एक इधर और एक उधर, तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और जो हम माचिस से टॉय टेलीफोन बना लेते हैं स्ट्रिंग वाला, उसके थ्रू एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। तो ये इक्वल डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस होगा उनकी स्ट्रिंग का, तो यही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो AS, SD एंड AD ये हमें गिवन है। रेडियस गिवन है हमें, इसकी रेडियस कितनी है, ये OA कितना है 20 मीटर, ये हमें गिवन है क्लियरली। ASD इज इक्विलेटरल, क्योंकि दो सारे के सारे बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो जो इसकी मीडियन है क्लियर, ये हमारी O से पास होगी और इस पर 90 डिग्री बनाएगी। आल्सो मीडियन AM पासेस थ्रू, ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, सेंटर O एंड OA/OM, यानी डिवाइड हो जाती है ये 2:1 में, यानी ये वाला रेशियो पूरा रेशियो 2 और ये 1। अगर ये ट्वाइस है तो ये इसका 1 है। तो ये OA कितना दे रखा हमें 20, तो OM कितना हो जाएगा 10, विच इम्प्लाइज OM इज इक्वल टू 10 मीटर, विच इम्प्लाइज AM इज इक्वल टू 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। ये हमारा आ गया। अब देखो, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाले में या इस वाले में किसी में भी लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। और DM क्या है, SD का आधा, और SD क्या है, AD के इक्वल। तो AM का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ AD/2 का स्क्वायर। रीजन क्या लिख देंगे, DM जो है हमारे पास SD का आधा है, या SD को हम AD का आधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हमने रख ली। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना, AS, SD या AD कोई भी एक वैल्यू आ जाए हमारे पास तो आंसर हमारा हो जाएगा। नाउ AD² माइनस के AD²/4 इधर ले आए, AM² यानी 30 का स्क्वायर। LCM लेंगे तो कर लेना, ये 3AD²/4 आ जाएगा, ये 900 आ गया। तो AD² आ गया 900 गुना 4/3, 3 से इसको काटा 300, तो AD² आ गया 3 × 100 × 4। अभी बता रहा हूँ क्यों लिखा हमने ऐसा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, किसका निकल जाएगा 100 का, और इसका भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी जो उनकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20√3 मीटर आई है। पॉइंट में निकालना चाहो निकाल लो, वरना इतना भी लिख दोगे तो भी आंसर हमारा ठीक होगा। तो इस तरह से हमारी 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको वही करना है जो हर वीडियो के एंड में करते हो, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।